हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एफएसआई एजुकेशन पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 JNVST, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और बेसिकली यहाँ पे दो क्लासेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, 6th और 9th। इसका पूरा वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर पूरा इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये एग्ज़ाम क्या होता है, कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका बेसिकली पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम में क्या इसमें आता है, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें हम लोगों ने एक पिछले वीडियो में डाल रखी है, तो आप हमारे चैनल पे जा करके उसको देख सकते हैं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस फॉर द क्लास 9th, यानी 9th क्लास के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या रहेगा। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रॉपर प्लानिंग। ये एग्ज़ाम बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है और ये एग्ज़ाम 6th और 9th दोनों क्लासेस के लिए होता है। 6th क्लास में वैकेंसीज ज़्यादा होती है तो कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है, लिटिल बिट, बट 9th क्लास में वैकेंसीज बहुत कम होती हैं तो यहाँ कंपटीशन बहुत हायर होता है। इस हायर कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, एक तो नंबर ऑफ बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे अप्लाई करते हैं, सेकेंडली वैकेंसीज कम होती है तो कंपटीशन बहुत टफ होता है। अब कंपटीशन टफ होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्या है, बच्चों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती उनके पास। इवन दो ऑनलाइन फॉर्म कहाँ भरना है इवन दो ये पता नहीं होता बच्चों को, तो हम लोग आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। उसके बाद बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता, सिलेबस पता होने के बाद उनको प्रॉपर प्लानिंग नहीं पता होता कि कैसे पढ़ाई करने, आने वाले जो लिमिटेड डेज बचे हैं उनके अंदर कैसे पढ़ करके मुझे एग्जाम के लिए अपीयर होना है। ये सारी चीज़ें हम इस बार आपके लिए लेके आए हैं। तो सिलेबस की बात करते हैं बच्चों। 9th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस से पहले एग्ज़ाम का पैटर्न जान लेना कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। बात करें सब्जेक्ट एंड मार्क्स की तो बच्चों देखिए इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं 4। एक आता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस। इंग्लिश और हिंदी जो हैं ये लैंग्वेज हैं और दोनों ही लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करती है। ये 15% का रोल है, यानी 15 मार्क्स की हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, 15 मार्क्स की हिंदी आएगी बच्चों। और मैथमेटिक्स एंड साइंस मेजर रोल प्ले करते हैं। मैथ्स आएगा 35 मार्क्स का, साइंस आएगा 35 मार्क्स का। तो दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे देख के लगता है कि जिन बच्चों का मैथ्स और साइंस अच्छा हो उन्हीं को अप्लाई करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपका मैथ्स और साइंस अच्छा नहीं भी है तो आप अभी आराम से उसको तैयार कर सकते हैं। बहुत हार्ड पेपर नहीं आता, कॉम्पिटिशन टफ है। अगेन बोलूँगा, पेपर ईजी आता है। क्यों? क्योंकि वही आता है जो आपने 8th क्लास तक पढ़ रखा है या पढ़ रहे हैं आप लोग, या 7th क्लास में पढ़ रखा है या 6th में जो पढ़ रखा है। आप लोगों को थोड़ा सा इसमें दूसरे वे से सोचना होता है। अब तक आपने क्या क्या जो चीज़ पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर्स किए आपने, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स। अपने को फिलहाल एमसीक्यू बेस्ड होने, हमें डायरेक्ट अप्रोच सीखनी है। हमें मैथ्स कितनी आती है उससे इंपॉर्टेंट है कि हमें फंडामेंटल कितने आते हैं। हमारे सारे क्वेश्चन हमें आते हैं लेकिन हमें उसके फंडे प्रॉपरली आते नहीं आते, हमारा लॉजिक क्लियर है या नहीं है। इसी ढंग से साइंस के अंदर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, एग्जाम इजी आता है, कंपटीशन टफ है क्योंकि इसकी मेरिट हाई रहती है। आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए कि मैक्सिमम स्कोर करें, 100 में से प्लस 95% स्कोर करें, तब आपके कुछ चांसेस रहते हैं कि आप सिलेक्ट हो पाएँ। क्यों? क्योंकि इसमें एग्ज़ाम देने वाला लगभग हर बच्चा बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करता है और उसकी कोशिश होती है जहाँ तक पहुँचने की। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पूरी प्लानिंग के साथ एग्जाम की तैयारी करनी। हम आज बात करते हैं पहले सिलेबस की। यदि सिलेबस पता होगा तो अपन तैयार कर पाएंगे। हम लोग टॉपिक वाइज बात करते हैं। इंग्लिश में क्या आएंगे, लिमिटेड टॉपिक्स हैं। पहला तो कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ते हैं, अनसीन पैसेज हैं, वो कहीं से भी आ सकता है। तो उसके लिए आप लोगों ने इतने साल जो प्रैक्टिस की वही प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, बस बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। टेंसेज आएंगे इसके अंदर बच्चों, वर्ड एंड सेंटेंस आएगा, स्ट्रक्चर स्पेलिंग्स आएगी, पैसिवेशन आएगा, रिपोर्ट स्पीच आएगा, यूज ऑफ प्रिपोजिशन आ जाएगा, यूज ऑफ डिग्री एंड कंपेरिजन्स आएगा, मॉडल एक्सिलरीज आएगी एंड रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स। बस इतना छोटा सा सिलेबस है और ये वही सिलेबस है जो आपने 6 में कहीं ना कहीं थोड़ा इंट्रो लिया होगा, 7th में इसका थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ा होगा और 8th में आप अभी पढ़ रहे होंगे। तो वही सिलेबस है बच्चों। तो आप लोगों के लिए कोई कुछ नया नहीं है, आपको अपनी पिछली क्लासेस प्लस जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसी को देखना है, उन्हीं के सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ते रहना है। अगली बात करते हैं हम लोग, अगला सिलेबस अपना जो अगला टॉपिक है, अगला जो सब्जेक्ट है दैट इज जनरल साइंस। साइंस के अंदर सिलेबस देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन एग्जैक्टली बड़ा है नहीं। आप लोगों ने जो पढ़ रखा है वो ये पहला टॉपिक है फूड के अंदर देखो क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, उसका मैनेजमेंट करना हो गया, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
फूड प्रिजर्वेंट्स। तो अपने को क्या है कि ये सारी चीज़ें ही अपने को ध्यान रखनी है, और ये आपके 8th क्लास में भी कहीं ना कहीं था, 7th में था, 6th में था, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल्स फर्स्ट एंड सेकंड, सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल नॉन मेटल हो गया, आपका मेटल्स एंड कोल एंड पेट्रोलियम हो गया, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, कंबंशन फ्लेम हो गया। तो ये टॉपिक भी आपने कहीं ना कहीं देख रखा है। लिविंग नॉन लिविंग, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। तो ये सारे टॉपिक्स है। रिप्रोडक्शन, इसके अंदर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों इसमें आएगा। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, बस इतना सा टॉपिक है। 3 चीज़ देखनी है, सेक्सुअल, सेक्सुअल और एडोलसेंस को देखना है आप में। फोर्सेस के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स एक देखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है, थ्रस्ट एंड प्रेशर देखना है। बस ये 4 टॉपिक पे आपको थोड़ा काम करना है। पहले इनका बेसिक्स पढ़ना है, फिर इनके एमसीक्यूज करने। लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन ह्यूमन आइज, केयर ऑफ द आइज, साउंड आएगा, ह्यूमन ईयर्स आएगा, लाउडनेस, पिच, ऑडिबल इनऑडिबल साउंड्स, करंट, केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रो प्लांटिंग, केमिस्ट्री फिजिक्स साथ मिक्स कर रहा है इसमें। अगला है नेचुरल फिनोमिना, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर। लास्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन। तो स्टूडेंट्स, इनमें क्या करना है आपको, ये टॉपिक एक बार गो थ्रू होना है इन टॉपिक से, उसके बाद आपको मेनली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो हम आपको ये टॉपिक से पढ़ाएंगे भी, और इनके बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन आपके हम लोग लेने वाले हैं। तो आप लोगों को बस आराम से क्या करना है, अपना फॉर्म को पहले अप्लाई करना है और उसका तैयार रहना है कि हाँ नेक्स्ट आपको हमारी वीडियोस लगातार देखते रहना है। लास्ट जो इसमें सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको बता देता हूँ आपको मैं। रेशनल नंबर है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन हो गया, एक्सपोनेंट एंड पावर हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब एंड क्यूब रूट हो गया, डार्क इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, और कंपेयरिंग क्वांटिटीज उसके अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डाल दिया इसने। मेंसुरेशन के अंदर एरिया ऑफ प्लेन फिगर हो गया, इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड सिलेंडर 3 ही डाला, इसके अंदर स्पेयर और आपके सिलेबस में नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, और क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर क्या क्या बच्चों, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर एंड काइट है, एंड डेटा हैंडलिंग, बार, पाई, ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी टॉपिक है, ध्यान रखना अलग से है ना। तो बच्चों सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, और ये सारा इंट्रोडक्शन आपने, एक आधे टॉपिक को छोड़ दूँ तो आप 6 से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगेन मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि 6th 7th 8th को मिला के पढ़ना है आप लोगों को, और मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करना है। आपको 8th क्लास की कितनी बुक के कितने क्वेश्चन आते हैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। आपके 7th के अंदर पूरे में से पूरे नंबर थे मैथ्स में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। कई बार बच्चे होते हैं लिमिटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, उन्हीं से उनके मार्क्स आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, अपने को कॉन्सेप्ट पे काम करना है। हमारे प्रीवियस रिजल्ट क्या था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर कम थे या ज़्यादा थे, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अभी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है स्टूडेंट्स, और जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट को जानने के लिए पहले इंपॉर्टेंट है सिलेबस को जानना, सिलेबस के बाद हमें प्रॉपर प्लानिंग जानना। तो नया वीडियो हम लोग लेके आएंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे कि कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है और कैसे प्लानिंग करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि बहुत सारे बच्चों तक पहुँच। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।